अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज बरोज़ बुध आज बरोज़ बुध 18 रमज़ान मुबारक और 19 मार्च। तो दूसरा आशरा भी इख्तिताम के करीब है रमज़ान मुबारक का। और काम की पोजीशन जो ये है, कराची और लाहौर में काम स्क्रैप का जो गोदामों का होता है, जिस तरह भरपूर हर साल रमज़ान में चलता है, इस दफ़ा तो बिल्कुल ही उसके बरक्स रहा है मामला। काम नहीं चला है। तो कुछ गोदाम तो सिरे से ही बंद कर दिए लोगों ने। हालात, वो अक्लमंद थे जिन्होंने पहले ही काम नहीं किए है, हालात समझ लिए हैं, उनके समझ में आ गया कि काम का रुख जो है, वो समझदार थे, उन्होंने ख़रीदारियाँ ही नहीं की, रमज़ान पूरा छुट्टी की। और जिन्होंने ख़रीदारियाँ की भी हैं वो भी परेशान ही हुए हैं। लाहौर की पोजीशन भी वैसे की वैसी है। बिलेट के रेट में कमी हुई है। बिलेट के रेट थोड़े से नीचे आए हैं। तकरीबन कैश उधार के फ़र्क वाले 186 रुपये 87 रुपये का रेट है बिलेट का लाहौर का। तो इसको, और बाकी पक्का माल जो है वो तो कम नहीं हुआ है। स्क्रैप के रेट नीचे आए हैं। स्क्रैप के रेट में, खाम माल के रेट में कमी हुई है, क्योंकि वो इनवाइस वगैरह का चक्कर है। इंपोर्ट का माल वारे में आएगा, इंपोर्ट का माल वारे में आएगा, और क्योंकि उसके साथ इनवाइस मिल जाएगी, तो दूसरा माल वारे में नहीं आएगा। दूसरा माल जो है लोकल माल, उसके साथ इनवाइस तो कोई नहीं देता है, तो वो माल वारे में नहीं आएगा। तो इसलिए स्क्रैप के रेट जो हैं वो कम हो जाएंगे। जो इंपोर्ट पे जाते हैं वो ईद के बाद की कहानी है। फ़िलहाल मार्केट में जिसके पास पैसे होंगे उसका रेट होगा, कैश का रेट होगा मार्केट में। बाकी आइटम का भी, कबाड़ के जितने आइटम हैं कराची में, कराची कबाड़ मार्केट में भी और लाहौर में भी, जिसके पास अब जो कैश पे सेल करता है तो कम से कम 2 से 3 रुपये सस्ता माल सेल करता है बिलेट। अब ज़ाहिर है वो 2-3 रुपये सस्ता सेल करेगा तो उसको कैश मिलेगा। तो वो उन्होंने बिल वगैरह भरने थे फैक्ट्री मालिकान ने, वो भर लिए। अब अगले हफ्ते से वैसे ही 21 रमज़ान, अब आज 18 रमज़ान मुबारक है, कल 19 हो जाएगा। 20 और 21 रमज़ान मुबारक से लोग एतकाफ़ में भी बैठ जाते हैं, फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं ईद की। तो जो लोग दूर दराज इलाकों से आए होते हैं उन्होंने भी वापस जाना होता है। तो इस तरह फिर जो है ना, मामलात और सुस्त ठंडे हो जाते हैं, तो मार्केट में मज़ीद सन्नाटा गहरा हो जाएगा। कराची में भी जिन लोगों ने शहर से निकलना है वो चले जाएंगे, कुछ लोग एतकाफ़ में बैठ जाएंगे, और कुछ जो टोपी हजरात हैं जो पेमेंट ना देने के बहाने रमज़ान में भी बाज नहीं आते झूठ बोलने से, तो वादे करके जो मुकरते हैं, तो वो लोग भी साइडों पे हो जाएंगे। तो काम हो गया ख़त्म। अब अगले हफ्ते में मुझे तो नहीं लगता तेज़ी आएगी। लोगों के जहन है कि हो सकता है आखिरी 2-4 दिन ख़रीदारी करनी है, क्योंकि ईद के बाद भी 10-15 दिन काम बंद रहता है। 10 दिन लोग लेट आते हैं, तो लोगों ने, फर्नेसेस वालों ने माल पूरा करना होगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होगा। एक ही हफ़्ता काम का, कोई तेज़ी वगैरह नहीं आएगी। लेकिन ईद के बाद रेट मज़ीद कम हो जाएंगे स्क्रैप के, लोकल माल के। इम्पोर्टेड माल जो इंपोर्ट आएगी बाहर से, वो माल सही बिकेगा, क्योंकि उसके साथ इनवाइस होगी। लोकल माल पे इनवाइस कोई नहीं देता है, तो इसके रेट कम इसके रेटों में कमी आ जाएगी, ये तो तय है। बाकी काम की पोजीशन आपके सामने ही है। 126 127, मैंने भी 1 रुपया कम कर दिया। अब 28 में नहीं लूँगा। 126 और 127 रुपये। 27 अच्छी गाड़ी, 26 नॉर्मल। कोई देता है ठीक है, नहीं देता है तो सर दर्द पालने की ज़रूरत है ही नहीं अब इन दिनों में। तो क्योंकि पेमेंट की वैसे ही शॉर्टेज है। लाइट के रेट 85 रुपये हैं, सैनिटरी के रेट 90 रुपये हैं, निगर माल के रेट तकरीबन हैं 29 रुपये के। तो मैं बात दोहराऊंगा कि अगले हफ्ते में जिसके पास कैश होगा उसको रेट सस्ता मिल जाएगा, वो सस्ता ख़रीदारी करके रख सकता है। लेकिन ईद के बाद फिर काफ़ी दिनों बाद काम खुलेगा, तो जिन हजरात दुकानदार भाइयों के माल तैयार हैं वो सेल कर लें तो बेहतर है। इसी हफ्ते में कर लें, ताकि अगले हफ्ते में 2-4 दिन 6 दिन में उनको पैसे मिल जाएंगे। तो आगे ईद के बाद जो छुट्टियां रहेंगी, गोदाम नहीं खुलेंगे, तो उनके पास ख़रीदारी के पैसे तो होंगे, क्योंकि कबाड़ की दुकान तो शटर उठ गया तो पेमेंट आपको चाहिए होती है। तांबे पीतल की तरफ आ जाते हैं। तांबे की मार्केट में तेज़ी है। कल अच्छा खासा जंप लिया इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो अब मेरे ख्याल में 2500 रुपये का रेट कराची में आ गया है। 2450 से ऊपर था कल, लेकिन 2500 रुपये का रेट होना चाहिए। मेरी किसी से बात नहीं हुई है सुबह सुबह,
लेकिन 2500 रुपये का रेट बनता है। लाहौर में, गुजरांवाला में इससे ज़्यादा है। कराची में 2500 रुपये कॉपर के रेट होंगे, 1630 पीतल का रेट है, 550 से 560-70 तक सिल्वर का रेट है। उसमें थोड़ी सी तेज़ी है। बैटरी के रेट 300 हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। बाकी जो आइटम हैं इसमें आपका ठंडा तांबा है, धात है, डब्बी चूरा है। अच्छा, डब्बी चूरे के रेट में फ़र्क है, लाहौर में ज़्यादा है, गुजरांवाला में ज़्यादा है, कराची में कम है। डब्बी चूरा है वो कलर वाली तार है और विंडो सिल्वर है। इसके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं, क्योंकि गोदाम वाला आपको बेहतर अंदाज में रेट देगा इसके, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ रेट ही बताता हूँ। तो जिसका काम है वही आपको रेट बता सकता है कि उसने किस रेट में ख़रीदारी करनी है। लेकिन बात वही है, उस शोबे में भी जो कैश देगा वो ख़रीदारी कम रेटों पे करेगा और आपको माल देना पड़ेगा कम रेटों पे अगर आपको कैश चाहिए। प्लास्टिक के रेट अपनी जगह मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। प्लास्टिक के रेट 75 से 80 रुपये बरकरार हैं, 75 से 80, 100 और 150। और कापी के रेट 50 से 55, 75 और 100 रुपये, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। टुकड़े का रेट 50 से 55 बरकरार है। तो कहीं कहीं 45 से 50 भी है, जहां बंदी नहीं है। थोड़ा सा टुकड़ा इन दिनों में वाफर है, ये थोड़ी सी सूरत हाल है। पैसों की शॉर्टेज हर शोबे में ही है, कुछ कर दी गई है। और गत्ते का रेट 30 से 40 के दरमियान चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। कड़क बोतल 120 से 135 के दरमियान। देखिए जी, आज बुध का दिन है, जुमेरात जुम्मा 2 दिन है, हफ्ता इतवार फिर छुट्टी का आ जाएगा। आगे फिर 21 रमज़ान लग चुका होगा। जब हम पीर को आएंगे तो मेरे ख्याल में 22 रमज़ान हो जाएगा शायद। तो बहरहाल वो हफ़्ता काम का नहीं है, वो हफ़्ता आगे छुट्टियों का ही है। तो उसी एक ही हफ़्ते में काम होना है जो भी होना है। तो हो सकता है कि 100 में से 30% चांसेस हैं कि कुछ ख़रीदारी की लहर आ जाए, आगे फर्नेसेस वाले जो हैं वो माल ख़रीदें छुट्टियों के लिए। तो उसमें रेट बढ़ने का कोई नहीं है, वो ख़रीदेंगे अगर तो सस्ते रेटों में ख़रीदेंगे अगर कैश ख़रीदेंगे। और इन दिनों में कोई बेचेगा तो वो कैश पे बेचने की कोशिश करेगा शेरशाह की मार्केट में भी, क्योंकि उधार तो सबको दे के मुँह तक भरा हुआ है सारे गोदाम वालों ने, हर ट्रेडर को। तो उधार तो कोई नहीं देगा और गोदामों में माल भी नहीं है, दुकानों में भी माल की भी शॉर्टेज है। स्क्रैप की शॉर्टेज भी है कराची में। तो इसके लिहाज से देखभाल के काम करें। मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट तेज़ होगी। बाकी अल्लाह ताला को पता है मार्केट किस रुख पे जाएगी, ये फिर ईद के बाद भी देखा जाएगा। लेकिन मुझे अब काम स्लो ही लग रहा है। बाकी आप मुल्की हालात का जायज़ा लेते रहें। इस 15 तारीख को इन्होंने पेट्रोल के रेट कम नहीं किए, तो अगली दफ़ा करेंगे, पेट्रोल और डीज़ल के रेट भी कम करेंगे। इस दफ़ा तो हमारे पैसे खा गए ये लोग, गवर्नमेंट। तो बहरहाल देखें, जो भी सूरत हाल होगी आपके सामने आ जाएगी। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। तो अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतरी फ़रमाए। कारोबार तो हमने यही करना है, लेकिन मुश्किल हालात हैं, काम नहीं चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो जागे। वो भी सोया हुआ शेर है, उसको जगाया जाए तो वो उसके साथ साथ बहुत सारी सनतें चल पड़ती हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो गवर्नमेंट है वो दूसरे मामलात में उलझी हुई है, अमन अमान के मसले में। तो अमन अमान का मसला ज़रूरी है, क्योंकि आपके मुल्क में अमन होगा तो पता नहीं ये कौन सी मशकूक सी बात है कि क्यों नहीं होता है। बहरहाल 2014 से लेके 2020-21 तक तो बेहतरीन अमन था। उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर में ऑपरेशन जो हुआ था, राहिल शरीफ थे, तो अमन था, काम भी चलना शुरू हो गया था उसके बाद तक भी। फिर बाद के जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। देखें जी, मुल्क है तो हम हैं, हम 60% तबका। भी बहुत सारों के पासपोर्ट तैयार होंगे, कोई गवर्नमेंट इधर से उधर होती है तो सब ने बाहर ही जाना होता है, और फिर भी उनके पास रहने के लिए बाहर जगहें भी हैं, जायदादें भी हैं। तो 60% तबके के पास मुल्क में रहने के पैसे नहीं, वो बाहर कैसे जाएगा। तो हमने यहीं लड़ना मरना है। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में आसानी फ़रमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।